जनपद चमोली के पिंडर घाटी के सिमली बधान गांव में धूमधाम से किया जा रहा है पांडव लीला का मंचन। पांडव लीला मंचन में अर्जुन ने अपने पिता के श्राद्ध के लिए पाताल लोक में नागार्जुन के गैंडे का किया वध। आपको बता दें कि हिमालय की गोद में बसी देवभूमि उत्तराखंड को पांडवों की धरा भी कहते हैं। महाभारत काल के पांडवों का उत्तराखंड से एक गहरा नाता रहा है। आज भी उत्तराखंड के गाँव में हर वर्ष आस्था और श्रद्धा के साथ पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है। पांडव नृत्य उत्तराखंड का लोक नृत्य भी है। महाभारत काल के 5 भाई पांडवों के जीवन से संबंधित उत्तराखंड के देवभूमि के पहाड़ी अंचलों में पांडव नृत्य का आयोजन हर साल नवंबर से दिसंबर माह में, जब उस समय खेती का काम पूरा हो चुका होता है और गांव वाले इस खाली समय में पांडव के नृत्य के आयोजन में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाते हैं। जनपद चमोली के पिंडर घाटी सिमली बधान गांव की पांडव लीला मंचन अनोखी और निराली है। आजकल गांव में पांडव लीला का मंचन धूमधाम से किया जा रहा है। गांव में पांडव लीला मंचन के 7वें दिन गैंडा वध के मंचन को देखने के लिए मिलार्थियों का सैलाब उमड़ पड़ा। आजकल गांव में चल रहे पांडव लीला मंचन के आयोजन में शिरकत करने के लिए प्रवासियों के साथ साथ ध्यानियों का भी जमावड़ा लगा हुआ है। इस पांडव लीला मंचन से आजकल गाँव में अलग सी रौनक दिखाई दे रही है। गांव में पांडव नृत्य के 7वें दिन पांडव पुत्र अर्जुन ने अपने पिता के श्राद्ध के लिए पाताल लोक में नागार्जुन के गैंडे का वध किया। गैंडा वध मंचन को देखने के लिए इस मौके पर आसपास के गांव से लोगों का हजूम उमड़ पड़ा। पांडव लीला नृत्य में ढोल दमाओं के विभिन्न तालों पर पांडव पसाओं ने नृत्य करते हुए श्रद्धालुओं को आशीर्वाद भी दिया। इस अवसर पर जागर गुरु राजेंद्र सिंह ने पंडवानी गाकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। गैंडा वध मंचन के कार्यक्रम में पहुंचे श्रद्धालुओं ने पांडव नृत्य कराने के पीछे अपने विभिन्न तर्क दिए और कहा कि पांडव नृत्य मंचन से मुख्य रूप से गांव की खुशहाली के साथ साथ अच्छी फसल के साथ मान्यता है कि पशुओं में भी होने वाले खुरपका रोग पांडव नृत्य कराने से ठीक हो जाता है। उन्होंने कहा कि हमें अपने पौराणिक विरासत को जीवंत रखने के लिए इस तरह के धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते रहना चाहिए ताकि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी अपनी धार्मिक संस्कृति से रूबरू हो सके। इस मौके पर पांडव लीला आयोजन समिति के अध्यक्ष भगत सिंह बटोला, देवेंद्र सिंह बटोला, हरिंदर सिंह, करण सिंह चौधरी, जयवीर बटोला, जयपाल बटोला, राकेश बरमोला, पृथ्वी सिंह, ग्राम सुधार समिति एवं युवक मंगल दल के सदस्यों ने अतिथियों का आदर सत्कार किया। पर आपको बता दें कि पांडव लीला मंचन देवभूमि उत्तराखंड की अनुपम सांस्कृतिक धरोहर तो है, लेकिन हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड के बासिंदों का पांडव लीला नृत्य पर इतना विश्वास है कि यहाँ के बासिंदे आज भी अपनी अच्छी फसल व पशुओं में होने वाले खुरपका जैसे घातक रोग निवारण के लिए पांडव लीलाओं का मंचन हर साल करते रहते हैं। चमोली जनपद से हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुरेंद्र धनेत्रा की ये रिपोर्ट। सिद्धि के लिए और आप अगर माने तो क्या होता कि पशु पे या मनुष्य पे अगर किसी प्रकार का रोग लग गया तो हम पांडव देवों का आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं और उससे हमारे चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु हो सब सुखी समृद्धि रहते हैं। जैसे साथ में यहाँ पे पांडव पूजन होता है। पिछले कोरोना काल और दूसरे कारणों से हम 7 वर्षों तक इस परंपरा को नहीं निभा पाए और इस बार सब लोगों ने जो सद्बुद्धि आई सब में और सब ने ये बीड़ा उठाया और आज ये असल में हमारे यहाँ का जो पांडव नृत्य है, जो पांडव लीला है, ये निश्चित रूप से पांडु के श्राद्ध पर केंद्रित है। श्राद्ध के लिए ही ये 8 दिन तक का सारा कार्यक्रम हुआ। इसमें मुहारा बीने जाता है यानी शहद निकालने का कार्यक्रम होता है जो कि पांडु के श्राद्ध में काम आएगा। इसमें धर्मशिला लाई जाती है जिस पर बैठकर पांडु के श्राद्ध होंगे। इसमें लंका साधन होता है, लंका साधी जाती है यानी लंका से सोना लाया जाता है, वो भी श्राद्ध के लिए ही आता है, पांडु के श्राद्ध के लिए।
इसमें आज ये गेंडे का पर्व है, इसमें धोवासुरी गेंडा मारा जाता है और उस गेंडे के खग से ही पांडव के श्राद्ध होंगे। तो पूरा कार्यक्रम हमारा 7 दिन का उन श्राद्धों पर ही निमित्त है। और 8वें दिन होता है कुरुक्षेत्र, जिसमें अब चक्रव्यूह और पूरे 18 पर्व, जिसमें 18 दिन का जो कौतुक है, जो महाभारत हुआ था, उसका युद्ध जो है वो कुरुक्षेत्र में होगा और ये 23 तारीख को संपन्न होगा। उसके बाद जो रात्रि को हमारे कार्यक्रम होते हैं उनमें सारे महाभारत, इसलिए यहाँ पर अपने जो इष्ट देव पांडव देव हैं उनकी पूजा करते हैं कि ताकि जो हमारी मवेशियाँ हैं, हमारे पशु और हमारे जो आदमी हैं तो उन पर रोग ना हो। तो सबसे पहले ये रोग होता है खुरपक्का, जो गायों में विशेषतर पाया जाता है। तो अगर हम अर्जुन के नाम उस पर लिख देते हैं, 11 नाम लिख देते हैं, तो इससे ये खुरपक्का रोग एक प्रकार से मिट जाता है और हमारे गाँव में किसी भी जानवर पर ये रोग नहीं होता है। इसलिए हम लोग ये आयोजन करते हैं और अभी भी हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद जी। शुभकामना है कि पांडव देव का आशीर्वाद रहे सब लोगों को और सब लोग फले फूले और बढ़िया सा संपन्न रहे। सारे गांव, सारे क्षेत्र को आशीर्वाद मिलना चाहिए। जय हो।